तो साथियों एक बार फिर से नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको पता है हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉस सेक कोसेक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देन हमने दूसरी चीज़ सीखी थी पूरक कोण क्या होता है, मतलब पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, समपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी थी अभी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमने ये भी सीखा कि भाई अगर स्क्वायर वाली वैल्यू दे रखी है तो क्या करेंगे, कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट सेकंड की। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या यूनिक रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझने की हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला पॉइंट, साइन थीटा तथा कॉस थीटा का न्यूनतम मान -1 तथा अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 1 होती है, ठीक है लाडलो। बात करते हैं, बहुत शानदार चीज़ है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा तथा कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान 1 होता है। भाई अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू तो होती है उसकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी 1। अगर मैं बात करूं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1, ठीक है मेरे लाडलो। ध्यान दें, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है, क्या चीज़ें कह रहा है वो, क्या नहीं कह रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। देखें देखिए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का न्यूनतम मान -√a² प्लस b² तथा अधिकतम मान √a² प्लस b² होता है। ध्यान दें मेरे लाडलो, a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा, मतलब कि साइन थीटा के साथ में a का गुणा हो रहा है, मतलब किसी संख्या का गुणा होगा। a बोले तो कोई संख्या होगी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या कह रहा है ये, a तथा b कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है लाडलो, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार। a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा में a तथा b
में से जो छोटा होगा वह न्यूनतम मान तथा जो बड़ा होगा वह अधिकतम मान होगा। ठीक है लाडो, एक बार स्क्रीनशॉट लें आप इसका, सब इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा की अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, लेकिन कैसा होना चाहिए, माइनस का। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में ये कैसी होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ a और b जो हैं वो आपकी कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं, a कोई नंबर हो सकता है, b कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। बात करते हैं कि देखो a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, यहां पर भी a और b कोई ना कोई संख्याएं होंगी। अब a और b में से अगर जो छोटा है वो तो आपका न्यूनतम वैल्यू है और जो बड़ा है वो आपकी अधिकतम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चले चलिए देखिए आगे देखते हैं। a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, या फिर a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, या a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। अगर ये तीनों दिए हुए हैं तो इसका न्यूनतम मान 2 अंडर रूट ए बी होता है। न्यूनतम मान क्या होगा आपका, 2 अंडर रूट का ए बी होता है। कितना होता है, 2 अंडर रूट का ए बी होता है। और यदि देखिए a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान a प्लस का b प्लस का 2 अंडर रूट ए बी होता है। बात समझे आप? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें मेरे लाडलो, फिर देखो बहुत सारी चीज़ें समझानी है आपको अभी तो। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2,
यदि साइन थीटा और कोसेक थीटा को जोड़ के वो दो दे रहा है तो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। तो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा। तो थीटा बराबर कितना होगा मेरे लाडलो 90 डिग्री। पहली लाइन कि यदि साइन को और कोसेक को जोड़ के हमें 2 निकालना है तो ये कंफर्म सी बात है कि साइन का मान भी 1 होगा और कोसेक का भी 1 होगा, तब 1 और 1 को जोड़ के हम क्या बनाएंगे 1। और साइन का और कोसेक का मान 1 कब होता है जब थीटा की वैल्यू आप कितनी रखेंगे 90 रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 तो cos थीटा बराबर sec थीटा बराबर क्या होगा 1। तो कंडीशन होगी मेरे लाडलो थीटा बराबर 0 डिग्री। यदि cos और sec को जोड़ के 2 आ रहा है तो cos थीटा और sec थीटा बराबर होंगे, कितना होगा 1, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे लाडलो 1 0 हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, देखिए यदि tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर 2 हो तो tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। तो आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c हो तो b साइन थीटा माइनस a cos थीटा बराबर होगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। क्या होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, देखें उतारें फटाफट, एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका फटाफट से। बहुत शानदार, बहुत ही यूनिक लाजवाब चीज़ है। अब मैंने आपको ये जो फॉर्मूले लिखाए हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको। कि 2 cos थीटा प्लस का 3 sin थीटा बराबर, मतलब का अधिकतम मान निकालना है आपको। मैंने अभी बताया था आपको कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा ये दिया हुआ है। अगर अधिकतम वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, और अगर न्यूनतम वैल्यू निकालनी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 9, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट का 13। तो अधिकतम मान कितना आ जाएगा इसका अंडर रूट में 13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए
देखिए, यदि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी अगर हमें न्यूनतम वैल्यू निकालनी है और अधिकतम वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, अगर हमें इसकी न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू निकालनी है तो मैंने शायद आपको बताया था, एक चीज़ ध्यान रखो कि भाई a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये दिया हुआ है तो कंडीशन क्या थी कि भाई a या b इन दोनों में से जो बड़ा है वो तो आपका हाईएस्ट वैल्यू है। भाई न्यूनतम की बात कर रहा है ये, और यही आपकी क्या बात कर रहा है, अधिकतम की बात कर रहा है। तो न्यूनतम बोले तो छोटा मान कितना है 3, अधिकतम बोले तो 5, बड़ा मान कितना है 5। लो हो गया आंसर, बोलो राधे राधे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आशा करता हूँ सबके समझ में आ रहा होगा मेरे लाडलो। फिर भी अगर नहीं आए तो कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डालें, समाधान मिल जाएगा आपको। अब हम बताते हैं आपको टेबल ड्रॉ करना। टेबल कैसे बनेगी देखिए, हाँ बहुत बढ़िया। देखो ठीक है, अब देखिए ये तो हो जाएगा आपका कोण और ये हो जाएगा आपका रेशियो। किसका रेशियो, इसमें आपका साइन आएगा, इसमें कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसमें आएगा आपका देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो मेरे लाडलो, ये हमें बनाना है अब देखो यहाँ आप 0 रखो, यहाँ आप 1 रखो, यहाँ 2 रखो, यहाँ 3 और यहाँ 4, इतना काम कर सकते हैं। सब में 4 से डिवाइड कर दो, सब पे अंडर रूट लगा दो। ठीक है, देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1। बस आपका काम खत्म। अब आपका काम
खत्म हो गया। साइन की वैल्यू आ गई है, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, पूरक, कॉस होता है। इसका मतलब पूरक का मतलब पीछे से स्टार्ट कर दो, यहां से उठाना स्टार्ट कर दो। देखो 1√3/2, 1/√2, ये पहुंच जाएगा यहाँ 1/2 और 0। और साइन में जब कॉस का डिवाइड करते हैं तो tan मिलता है कि नहीं मिलता है, 1 का भाग 0 में देंगे 0 आएगा, इसका भाग अगर हम इसमें दें तो क्या आएगा मेरे लाडलो, 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो ये देखो, ठीक है। इसका भाग इसमें देंगे 1 आएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, और क्या आएगा आपका इनफाइनाइट। और tan का जस्ट पूरा क्या होता है, कॉट, तो उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। देखो इनफाइनाइट √3, 1/√3 और 0। सेक क्या होता है, कॉस का जस्ट उल्टा होता है। तो देखो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, और 0 को जब 1 के बटे में रखते हैं तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। ये भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो देखो इनफाइनाइट 2√2, 2/√3 और 1, ठीक है। ये आपकी टेबल बनके तैयार हो चुकी है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट सभी विद्यार्थी, बहुत आनंद आएगा। शानदार, बेहतरीन, धमाकेदार। आशा करता हूँ सबके समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे एक बार बताएं ज़रूर। चलिए, बहुत शानदार। चलिए, देखिए यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। कोशिश करते हैं देखो निकालने की। तो इनका हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं, करें तो देखो 5 का गुणा करते क्या आएगा, देखो 5 साइन थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा यहाँ 4 है यहाँ 5 है, अगर इसको इधर ले आए तो देखो क्या हो जाएगा, 5 साइन थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा, सॉरी 4 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 कॉस थीटा प्लस का 5 कॉस थीटा। तो देखो 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा, यहाँ से साइन थीटा बराबर इधर क्या बचा, 9 कॉस थीटा। कॉस थीटा को साइन थीटा के बटे में लेके आ जाते हैं तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना, 9। साइन बटा कॉस क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है। देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। टेन थीटा मान 9 आ गया, टेन थीटा का यहाँ रख दीजिए उठा के। तो देखो 9 का वर्ग प्लस का 1 बटा 9 का वर्ग माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, देखो 81 प्लस का 1 और दूसरा क्या हो जाएगा 81 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, देखो 82/80, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 41/40। बोलो राधे राधे।
आया कि नहीं आया मज़ा, बताओ फटाफट एक बार देख के। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा सबके, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, अच्छा समझ रहे हैं आप। अब देखिए, जो आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, देखिए। देखिए कि यदि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 7 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो मेरे लाडलो, अभी मैंने बताया था आपको कि जो मान प्लस में दिया हुआ है और माइनस में पूछा हुआ है तो आप क्या कर दीजिए, 1 के बटे में लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। बोलो राधे राधे। जैसे देखो, एक और लिखता हूं मैं इधर, यदि कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा बराबर 9 हो तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान बताइए। तो देखो, माइनस वाले का कितना दे रखा है, 9, प्लस वाले का पूछा है तो क्या हो जाएगा, 1/9। बोलो राधे राधे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो फटाफट उत्तर सबका आ ही रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। ये मैं लिखा चुका हूं कि देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x दिया हुआ है। तो देखो, सेक थीटा की वैल्यू क्या लिखाई थी हमने, x² प्लस का 1/2x, और टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखाई थी हमने, x² माइनस का 1/2x। लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी, ध्यान करो सभी विद्यार्थी। तो देखो, ये प्लस का मान दे रखा है आपको ऑलरेडी, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो, √3 का स्क्वायर प्लस का 1/2 गुणा √3। तो क्या आ जाएगा ये देखना, 3 प्लस का 1/2 √3। तो क्या हो जाएगा, देखो, 4/2 √3। तो देखो, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो क्या आ जाएगा, ये सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है मेरे लाडलो, कितनी, 2/√3। लेकिन बेटा सेक नहीं पूछा उसने, कॉस पूछा है। तो 1/सेक बराबर क्या होता है, कॉस होता है। तो देखो, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो उतारो फटाफट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 हो तो कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखो सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा टेन थीटा आपको दिया हुआ है, तो यहां से हम सेक थीटा की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। क्या निकल के आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा 2 गुणा एक्स। तो क्या हो जाएगा देखना, ये 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 4 हो जाएगा। अब सेक थीटा बोली तो मैंने कुछ लिखाया था मेरे लाडलो, ध्यान करो। सेक थीटा बराबर क्या होगा? देखो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन कॉस का उल्टा सेक होता, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटे आधार। इसका मतलब कर्ण का मान आपको 5 दे रखा है, आधार का मान आपको 4 दे रखा है, तो बेटा लंब कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिपलेट होती है कि भैया 5 के वर्ग में 4 का वर्ग घटाओ, 25 में 16 गए तो 9 बचे, 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। इसका मतलब है कि देखो यहाँ परपेंडिकुलर का मान हो गया 3, बेस का मान हो गया 4 और हाइपोटेनियस का मान हो गया 5। मतलब ये है कि ये तो लंब हो गया आपका, ये आधार हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण हो जाएगा। अब सोचो कि ये आपका जब कर्ण हो जाएगा, अच्छा ये बात है। देखो बेटा रुको, ठीक है। चलिए तो देखो पूछ क्या रहा है वो आपसे? वो आपसे कोसेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो अब आप जानते हैं कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना दे रखा है? 5। लंब कितना दे रखा है? 3। तो आंसर क्या आएगा? 5 बटा 3 आ जाएगा मेरे लाडलो। ओके चलिए देखो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। भाई इस कोण की बात कर रहा है तो ये लंब हो जाएगा, इस कोण की बात कर रहा है तो ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, अब इस कोण के लिए ये आपका बेस रहेगा, ये आपका बेस रहेगा, इस कोण के लिए ये बेस रहेगा। ठीक है चलिए ओके चलिए बात समझ में आ गई? आशा करता हूँ सबके समझ में आया होगा।
एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा तथा एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखिए लाडलो क्या कह रहा है ये। अब एक बात बताओ, मैं अगर इसे तोड़ना चाहूं तो किसी भी रूप में तोड़ सकता हूं। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना एक बार कि भाई एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए कि वाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स साइन थीटा के बराबर रख दूं यहाँ पे। तो देखो एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का एक्स साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो एक्स साइन थीटा कॉमन आ रहा है दोनों में से, निकाल लीजिए। तो देखो एक्स साइन थीटा बराबर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो लाडलो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये एक होता है, तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका? कॉस थीटा आ गया। एक्स बराबर निकल के आपका कॉस थीटा आ गया। इसे यहाँ रख दीजिए आप। तो देखो क्या हो जाएगा ये आपका कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका? साइन थीटा आ जाएगा। अब वाई और एक्स का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या होगा मेरे लाडलो? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ओके ओके माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, चलिए। अरे ससुरा परेशान करता रे तू बहुत ज्यादा। ठीक है लाडलो, थैंक यू। अब हम मिलेंगे तीसरे पार्ट में, जिसमें बहुत सारे एडवांस क्वेश्चंस भी रहेंगे, एडवांस टेक्निक्स रहेगी। अब कुछ लिखाने का बचा नहीं है, सीधा सीधा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, शुभ रात्रि।